तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। थैंक यू। अब मैं जिनको इनवाइट हमने किया है कि डॉक्टर सी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को कुछ मोटिवेशनल और जो भी अच्छा लगता है सुनाएं। क्या सुनना पसंद करेंगे आप लोग? गाने गाना है, गाने बहुत सारे हो गए वैसे। क्या है? से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। क्या मिला? क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था? फॉर्म भरने बुलाया था। अच्छा, रोल नंबर वाइज फॉर्म भरने के लिए बुलाए थे? फॉर्म भरने के लिए बुलाए थे? अरे उसका मैच चला गया। भीगी 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 सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे जिंदगी ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे, सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। तेरे करीब जो मैं लगा हूँ तो टूटे सारे भरम रे, सनम रे मेरा सनम हुआ रे, सनम रे मेरा सनम हुआ शेर और शायरी का भी एक काम तो मेरे को एग्जाम मेरा क्लियर करवाएं। मान विश्वास तो कोई दीवाना कहता है,
पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की बाबूसी कहानी है, मोहब्बत एक एहसासों की बाबूसी कहानी है। कहीं कविता दीवाना था, कहीं मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। अमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। अमर बोलते हैं घोड़े को और कुमुदनी बोलते हैं कली को, फूल को। ठीक है ना, समझ रहे हो तो कोई बात है। हाँ, उसमें बहुत सारे घोड़े भी हैं यहाँ पे और बहुत सारे अमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा। जो दिल में प्यार का एक ख्वाब बन बैठा तो हंगामा। कब तक डूब कर हंगामा। कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। हमने देख ली दुनिया, कितनी खूबसूरत है। जमाना मुझे पर मुझे अपनी कहानी है। वो इस एहसास से इनकार करते हैं। मैं उनका हूँ, वो इस एहसास से इनकार करते हैं। भरी महफिल में वो रुस्वा मुझे हर बार कहते हैं। शकी है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो, लेकिन यकीन है सारी दुनिया को खफा है मुझसे वो, लेकिन मुझे मालूम है फिर भी मुझी से प्यार है। समंदर तीर का अंतर है, लेकिन वो नहीं सकता। समंदर तीर का अंतर है, लेकिन वो नहीं सकता। ये आंसू प्यार के मोती है, इनको खो नहीं सकता। चाहत को तुम अपना बना लेना, मगर सुन लो जो
जाते हैं। और मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। ऑलमोस्ट 70 इयर्स की बात हो गई। नहीं 64 ईयर्स की बात। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे फादर 65 इनके जो भी बताया था, इनके जो ससुर साहब थे, मेरे फादर डॉक्टर एलपी सिंह एनाटॉमी के एचओडी प्रोफेसर थे और बाद में ज्ञानी मेडिकल कॉलेज के डीन एज ए रिटायर हुए वो। अभी तो वो नहीं है, लेकिन मैं उनका लिखा हुआ एक टुकड़ा को सुनाता हूँ, इश्क का पर्चा। दुनिया में पढ़ाइयाँ बहुत तरह की हो रही हैं, मैथ्स की हो रही है, इंजीनियरिंग की हो रही है, डॉक्टरी की हो रही है, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी सब हो रही है। लोग उनका ये मानना था कि जिंदगी में जो सबसे जरूरी चीज है, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इसकी एजुकेशन कहाँ होगी? इसके लिए भी कोई कॉलेज खोलना चाहिए और इसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब प्रॉपर जिसको ट्रेनिंग नहीं होती है बेचारा कुछ कर ही नहीं पाता, आगे बढ़ ही नहीं पाता। अगर प्रॉपर ट्रेन किया जाए, प्रॉपर क्लासेस लगे, थ्योरी की, प्रैक्टिकल उनको बताया जाए, टाइम अपना खराब करते हैं, एफर्ट डाल के इधर डाला उधर डाला, तो कम से कम उन्हें एक पूरा कॉन्क्रीट इनको मिलेगा, रास्ता मिलेगा जिसपे वो चल के अपना कैरियर और आप अच्छा कर सकते हैं। इसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ था लोगों का। ये इसके लिए मैंने सोचा था कि इसकी भी एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इसका भी एक कॉलेज होना चाहिए, इसके भी एक टीचर्स होने चाहिए और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा एडमिशन उसमें मिलने वाले हैं। अगर इसकी कॉलेज मिल जाए तो उनने इसका शुरुआत की थी। ये उस जमाने की बात कर रहा हूँ, कितनी पुरानी बात है, तब उनके दिमाग में ये जहन में आया था। आज तक लोगों ने इसको किया नहीं, चोरी सुबह सब कर रहे हैं, लेकिन खुलेआम करने में कुर्बानी का तकलीफ है। तो मैं बेहद हूँ कि उस सेटर का था क्या खुश मिजाज। सेटर का मीन्स पेपर सेटर की बात कर रहे हो कि जब एजुकेशन होगी फिर पढ़ाई भी होगी तो फिर एग्जाम भी होगा, एग्जाम होगा तो पेपर भी उसका आएगा। ठीक है कि मैं बेहद हूँ कि उस सेटर का था क्या खुश मिजाज, इश्क के बारे में जिसने पूछे पर्चे में सवाल, क्वेश्चन पूछे उसने इश्क के बारे में। ऐसे ही कुछ और सेटर यदि पैदा होंगे तो लड़कियों पे देखना लड़के फिदा सब होंगे। इश्क के आदाब लोगों को सिखाए जाएंगे, इश्क के आदाब लोगों को सिखाए जाएंगे और गैर आशिक जो है वो आशिक बनाए जाएंगे। बनाया जाएगा कि इश्क के आदाब लोगों को सिखाए जाएंगे और गैर आशिक जो है वो आशिक बनाए जाएंगे और आशिकों को इल्म में परफेक्ट समझा जाएगा। इल्म मींस एजुकेशन, मतलब उसको आपको ऑनर्स दी जाएगी जो लोग इसमें आ जाएंगे कि आशिकों को इल्म में परफेक्ट समझा जाएगा और इश्क एक कंपलसरी सब्जेक्ट समझा जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो आपको तो लेना ही पड़ेगा। जैसे तुम लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेनी पड़ी ना यहाँ आने के लिए, तो उसमें वो भी एक कंपलसरी रहेगा। वो सारे ब्रांचेस के लिए मेन एग्जाम को रहेगा उसमें कि इश्क एक कंपलसरी सब्जेक्ट समझा जाएगा
और इश्क के पर्चे में पूछे जाएंगे कुछ यूं सवाल। इश्क के पर्चे में पूछे जाएंगे कुछ यूं सवाल कि आलिया भट्ट के बारे में लिखो अपने कुछ ख्याल। एक आशिक 3 दिन में जाता है 19 मील। एक आशिक 3 दिन में जाता है 19 मील, तो 3 आशिक कितने दिन में जाएंगे 38 मील। ये आपको कैलकुलेट करना है। फिर है कि अपनी कॉपी में एक इंडिया का नक्शा बनाइए। यहाँ पे जैसे है ना, आपको अपनी कॉपी में एक इंडिया का नक्शा बनाना है। अपनी कॉपी में एक इंडिया का नक्शा बनाइए और उसमें अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का घर दिखाइए। तो जैसे गूगल में मैप लगाते हैं ना, गाँव जैसे ऐसा करेंगे, तो वो आपको उस पर ठग से लगाना है। वो वेरीफाई करेंगे, अगर वो सही निकला तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। अपनी कॉपी में एक इंडिया का नक्शा बनाइए और उसमें अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का घर दिखाइए। और माँ दरे लैला ने तो लैला को ब्याह कैसे। जो लैला की माँ थी वो बहुत रेडी थी शादी करने के लिए मजनू से। मजनू का नाम कैस था, लेकिन लैला का फादर थोड़ा सा वो अमरीशपुरी टाइप था विलेन, तो वो रेडी नहीं हो पा रहा था। तो माँ दरे लैला ने तो लैला को ब्याह कैसे, आप अगर लैला की माँ होते तो क्या करते देखो। ठीक है, आपको डिसीजन लेना होता तो क्या करते। और कुछ थोड़े से टॉपर्स के लिए क्वेश्चन था, जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जो बहुत ही होनहार होंगे उस क्षेत्र में, उनके लिए क्वेश्चन है कि बुक्स ऑफ लव के लिए किसकी सिफारिश चाहिए। बुक्स ऑफ लव के लिए किसकी सिफारिश चाहिए और इश्क के पौधे को कितने इंच बारिश चाहिए। इश्क के पौधे को कितने इंच बारिश चाहिए। और नीचे लिखे टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट लिखिए, जैसे एंड में आता है हर क्वेश्चन पेपर में। नीचे लिखे टॉपिक्स पे शॉर्ट नोट लिखिए। शाम गम शाम जुदाई, दर्द दिल दर्द जिगर। थैंक यू। हो गया। अब ए टी बी टी A-team, B-team, C-team, ठीक है। अब आप लोगों को एक अंताक्षरी का कार्यक्रम यहाँ कराया जाएगा। देखते हैं कौन सी टीम यहाँ जीतती है। ठीक है, इतने समय कोई गड़बड़ नहीं। तुम आज सी टीम को छोड़ के इधर आ गई। ठीक है, ए टीम ये है, बी टीम ये है, सी टीम ये है। एक आदमी हाथ उठा के अपनी टीम से गाना गाए। सी चिड़िया अंगना में फिर अंधियारा है गाना और लहू से सना किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर जाए। हमने तुझ पे हजारों सितम हैं किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जोड़ जाएगी ये जमी तेरे बिन सोनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जाए। थैंक यू। मैंने लगा हूँ जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। हाँ, तुझ
सजा दे तेरे नैना, दूरी मिटा दे तेरे धड़कन को बढ़ा दे, पलकों में समा दे अल्लाह। ज़ख्मों पे मरहम, फूल पे शबनम, जब भूले भूले दिल झूले झूले, तेरे नैनों के आगे तो तारे भी शर्माए। पानी सा नी धानी धा पानी धा पा मगर सा, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना। थैंक यू। मांगी दुआएं तुझ तक जा पहुंची ऊपर निगाह, कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी ऊपर निगाह। ये फितूर मेरा लाया मुझको तेरे करीब, ये फितूर मेरा रहमत तेरी, ये फितूर मेरा मैंने बदला मेरा नसीब, ये फितूर मेरा चाहत तेरी हो परवरदिगार। मनीष प्रधान। हाँ तू बस पक्का मैं आ जाऊँ, तू आएगा अच्छा तू जा, मैं पक्का आ जाऊँगा। একদিন কত করে দেখেছি, আজ আর बुढ़िया क्या है? তোমাকে কোথাও জানো দেখছি, মনি পড়ে রুবিরায় तुम्हें दिल जाने दिल पहचाने, तुम्हें दिल जाने दिल पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प गया है भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी आग से नाता, नारी से रिश्ता, आग से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ ना पाया, मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया। ऐसी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। बहुत छोटे कलाकार हैं भाई, सब इतने अच्छे सिंगर हैं। आशिया आशिया के बाद में कौन सा नाम है? साक्षी। बेइंतहा
लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से ये हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो, लग जा गले से पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बारे गले में डाल के हम रोल जार जार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से फिर भाई मैं सब सुनाना जिंदगी कोई काटना है हमको में, कदमों को थामो ये है बजते जोश में, ये बादल पे पाँव है या छूटा छाँव है, अब तो वही चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या छूटा छाँव है, अब तो वही चल पड़ी अपनी ये नाव है। अभी इतने साइड